बराह रास्त आपको लिए चलेंगे नायब वज़ीर आज़म और आपको बताएं कि वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार इस वक्त लाहौर में मीडिया टॉक कर रहे हैं। पंजाब हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है, जबकि दूसरी तरफ से सामने की बात करें बंदी पे नवाज साहब, शहबाज शरीफ साहब और तमाम लोगों की राय यही है जो कि मीडिया के ऊपर वज़ीर इत्तलात। देखें भाई, वज़ीर इत्तलात साहब ने बड़ा क्लियर ये कहा है कि अपने इत्तेहादियों के साथ अपनी लीडरशिप उन्होंने देखें एक चीज़ तो प्रूवन है। 1.5-2 साल पहले एक ECP के पास सारा सबूत मौजूद है कि वो फॉरेन फंडेड जमात है और सिर्फ मुसलमानों ने नहीं दिए, पाकिस्तानियों ने, उसमें यहूदों ने, ईसाइयों, बहुत लोगों ने पैसे दिए हुए हैं। ये एक हकीकत है जिसको कोई झुटला नहीं सकता। और उसी इलेक्शन कमीशन ने कानून आइन के मुताबिक फैसला किया कि एक फॉरेन फंडेड जमात है। अब आगे सुन लेना जी, सुन लेना, आप सुन लेना, बात करते सुन तो लेना यार, सब्र करें। अब बात यह है कि ये फ़ैसला जो है वो ऑब्वियसली लीडरशिप के पहले इसको देखेगी, जो वज़ीर इत्तलात ने कहा है, उसके बाद जो हमारे इत्तेहादी हैं उनसे मशवरा होगा और कानून आइन के तहत होगा। यहाँ जो कानून आइन के ख़िलाफ़ जो फैसले होते हैं सियासी, वैसा कोई फैसला नहीं होगा। इंशाल्लाह कानून आइन के तहत फैसला होगा। थैंक यू। मैं अभी जवाब दे दिया ना यार, पहले से माइंड में था या सुप्रीम कोर्ट के मखसूस निशिस्तों के फैसले के बाद? मैंने जवाब दे दिया ना भाई, जवाब दे दिया, अभी फैसला हुआ नहीं, आप पहले पूछ रहे हैं यार। बिल्कुल गलत बात है। अगर हमने करना होता तो बहुत कुछ हो सकता था। हमने कानून आइन के तहत जो प्रोसेस है, हुकूमत उसमें कोई टेम्पर नहीं कर रही। ना सुबह शाम इमरान खान साहब की तरह DG FI को बुलाती है, ना DG NAB को बुलाती है, ना चेयरमैन NAB को बुलाती है, आपके सामने है। तो इसलिए बात यह कैबिनेट अपना काम कर रही है और जो कानून आइन के तहत जो मामला है वो खुद ब खुद तय हो जाएंगे। अब बात यह है कि आप ये ज़रूर सोचें कि मुल्क की सलामती हमें सबसे ज़्यादा अजीज़ होनी चाहिए। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए, मैं हूँ या कोई और हो। अगर वो पाकिस्तान
की सलामती के ख़िलाफ़ को काम करता है तो वो हमें काबिल कबूल नहीं है। इसके अलावा सियासी मुफाहमत हो सकती है, मैं सारी ज़िंदगी मुफाहमत करता रहा हूँ। इसी PTI के धरने मैंने मियां नवाज शरीफ साहब की इजाज़त और उनके डायरेक्शन पे उनसे बातचीत करके उठाए, तो ये बात नहीं है। लेकिन 9 मई का वाक़या काबिल कबूल नहीं है, और जो उसमें मुलव्वस हैं, जो भी है, कानून आइन के बाद उनको सज़ा होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया जी, खुदा हाफिज़ जी, बहुत शुक्रिया जनाब। लाहौर में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बागदौड़ ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। ECP के पास PTI की फॉरेन फंडिंग के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। नू लीग और PDM को हुकूमत में आने का शौक नहीं था। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। लाहौर में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मुल्क की बागदौड़ ना संभालते तो मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। ECP के पास PTI की फॉरेन फंडिंग के तमाम शवाहिद मौजूद हैं। नू लीग और PDM को हुकूमत में आने का शौक नहीं था। पाकिस्तान सबसे पहले होना चाहिए। 2013 में हालात बहुत ख़राब थे। मियां नवाज शरीफ ने महंगाई की शरह कम करके मईशत को परवान चढ़ाया। उन्होंने कहा कि 2018 का इलेक्शन चोरी किया गया, लेकिन उस पर कोई बात नहीं करता, जिसके बाद मईशत का बेड़ा गर्क हुआ और वो हम आज तक भुगत रहे हैं। हम हुकूमत ना लेते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। आज हम अपने सर पर खड़े होकर लोगों के साथ काम कर रहे हैं। लोगों के सर पर खड़े होकर कोशिश करते हैं कि महंगाई को कम करें और मईशत को परवान चढ़ाएं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।